अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 वेक्टर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दोज क्वांटिटीज़ दैट आर completely specified only by a certain number followed by a suitable unit called scalar quantities, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ एक ख़ास नंबर और उनके साथ जो लगा होता है यूनिट, उनका सूटेबल यूनिट, वो क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, लेंथ है, टाइम है, ये सब की सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड यानी नंबर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इनके साथ यूनिट होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है यानी वैल्यू है, और डायरेक्शन साथ होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है फोर्स, वेट, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और मोमेंटम। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस है, इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं। डेफिनेशन है पहले, उसके बाद स्केलर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अर्थमेटिक्स लॉ, यानी प्लस माइनस डिवाइड डिवीजन के साथ, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस और माइनस हमने सिंपल करना है। वेक्टर को जो ऐड किया जाता है वो ग्राफिकली मेथड से किया जाता है। स्केलर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर, स्केलर सिर्फ नंबर से शो किए जाते हैं, जबकि वेक्टर जो होते हैं वो एरो हेड से, एरो के साथ शो किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकल मेथड, एक सिंबॉलिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड के अंदर आप वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो टिप लाइन, यानी इस तरीके से कि एरो बनाया जाता है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी जितनी भी आप इसकी लाइन लगाओगे वो जितने सेंटीमीटर का या जितने भी तो गिवन होगा वेक्टर की क्वांटिटी, वो लाइन उसके मुताबिक लगाई जाती है। और जो वेक्टर का एरो होता है वो इसका इंडिकेट कर रहा होता है इसकी डायरेक्शन को। अच्छा जी, अब इसको ग्राफिकली मेथड में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होने लाजमी है। नंबर एक होती है डायरेक्शन इंडिकेटर, ये जो साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ है ये डायरेक्शन इंडिकेटर कहलाता है। इसके पास सूटेबल स्केल होता है। सूटेबल स्केल इसलिए लिया जाता है कि जैसे अगर आपके पास 500 किलोमीटर या 500 मीटर या 5 मीटर है, तो आप उस लाइन को अपने पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक स्केल सेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है, एन एरो फ्लाइज टूवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर, यानी एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की जानिब। तो इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट डायरेक्शन इंडिकेटर ड्रॉ किया। इसके बाद हमने इसमें सूटेबल स्केल रखा, यानी 5 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 500 किलोमीटर। अब हम यहाँ पॉइंट ओ यानी जो इसका ओरिजिन है, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पे 5 सेंटीमीटर पूरा होगा वहाँ हम एरो का हेड बना देंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर इसका ड्रॉ हो जाएगा। सिंबॉलिक मेथड में सिंपल ए वेक्टर अगर आपने ड्रॉ किया, ए लिख के इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर ए है। इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं, जैसे देखें व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर एन, जब वो एन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, देन द न्यू वैल्यू वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड एन टाइम, यानी अब जो भी नया वेक्टर आएगा वो एन टाइम हो जाएगा। यानी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 को, तो 2 3 द 6 सेंटीमीटर जो है आपका नया वेक्टर बन जाएगा। इस तरह जब आप इसको नेगेटिव से करते हो तो वो नेगेटिव नंबर आता है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यानी अगर ईस्ट पे था तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर की बात आती है, तो अ सिंगल वेक्टर विच इज ऑब्टेन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। यानी जब आप किसी दो वेक्टर को जमा या नफी करते हो, माइनस करते हो, तो उनसे जो नया वेक्टर हासिल होता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसका तरीकाकार हेड टू टेल रूल होता है। हेड टू टेल रूल में आपने सिंपल क्या करना होता है कि आपने जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है D1 और एक है D2। तो D1 की डायरेक्शन जो है उसने बताई, जैसे देखें, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट ओ एंड कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी एक आदमी जिसने 2 किलोमीटर का फासला तय किया है नॉर्थ की तरफ, अप नॉर्थ अप टू अ पॉइंट पी, देन ही टर्न्स एंड ट्रेवल 4.0 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट अप टू अ पॉइंट क्यू, और उसके बाद वो टर्न हो गया, उसने ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, अब हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल के लिए क्या करना होता है, डायरेक्शन इंडिकेटर लगाने के बाद आपने
स्केल सेट किया, 2 किलोमीटर इक्वल 2 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपने पहला वेक्टर ड्रॉ किया 2 सेंटीमीटर की लाइन D1 जो नॉर्थ की तरफ थी वहां पे ड्रा की, और उसके बाद 4 किलोमीटर जो उसने कहा ईस्ट। तो आपने फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना है और ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ होगा उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो जाता है इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्शन। सिंपल इसी तरीके से होती है, सिर्फ क्या होगा अब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर ईस्ट था तो वो, अगर वो नॉर्थ था तो वो साउथ हो जाएगा, ईस्ट था तो वो वेस्ट हो जाएगा। ये नीचे इस तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। अब हमारे पास लास्ट चीजें आ जाती हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है जी? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अ ट्रायंगल एंड फिजिक्स। यानी एक राइट ट्रायंगल को सोल्व जब किया जाता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके अंदर आपके पास एक ट्रायंगल होती है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, यहाँ पे बी पे 90 का एंगल है, इसके अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज कराएगी। गिवन एंगल यहाँ पे थीटा होगा, ओ के हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कराएगी, और जो रिमेनिंग चीज बचेगी वो बेस कहलाती है। असल में रेशियोज क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं कि किसी भी दो साइड्स के दरमियान, दो साइड्स को जब आप डिवाइड करते हो तो वो आपकी रेशियोज कहलाती हैं। अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो ये वाई एक्सिस पे होता है, तो वाई एक्सिस के अपोज जो दो, जहाँ पर वाई एक्सिस पे एंगल बन रहा है वहां पे जो दो साइडें हैं वो आपस में डिवाइड होंगी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सॉरी, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा, और कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कोस थीटा एक्स एक्सिस पे बनेगा तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और टेंजेंट थीटा आपका कहलाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी एक सिंगल वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम एक्स एक्सिस पे जो होता है उसके लिए हम क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस जो है आपकी वो है OB, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका है OA। तो वो आपने यहाँ पुट कर दिया, OB की वैल्यू है fx और OA की वैल्यू है f, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद आपके पास बन जाएगा fx इज इक्वल टू f cos थीटा। इसी तरीके से हम साइन के लिए करेंगे, अब एफ वाई के लिए, तो एफ वाई के लिए आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका है बी ए वेक्टर, तो यह बी ए आ गया, और आपके पास हाइपोटेन्यूज है ओ ए, तो ओ ए आ गया